नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में, जिसमें हम बात करेंगे एक दिन पहले बीते मजदूर दिवस पर। इस दिन हमेशा की तरह श्रमिकों से जुड़े कई कार्यक्रम हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार बोरेबासी की धूम रही। इस शो में हम बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ की परंपरा और पहचान के लिहाज से इसका क्या असर हुआ है। साथ ही बात इस पर भी करेंगे कि सोशल मीडिया में ट्रेंड करने वाले इस मामले का सियासी मतलब क्या है। आइए शुरू करते हैं आज का शो। मजदूर दिवस पर अगर बोरेबासी सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा हो, फेसबुक और व्हाट्सएप पर बोरेबासी खाते नेताओं, आईएएस अफसरों और आम लोगों की तस्वीरें छाई हुई हों, तो यह खबर छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के दूसरे हिस्सों के लिए भी बड़ी ही बन जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने वाले हैशटैग की खासियत यह भी है कि यह सिर्फ एक दिन के लिए होता है और आमतौर पर भुला दिया जाता है। मगर ऐसा नहीं लगता कि छत्तीसगढ़िया बोरेबासी का स्वाद एक दिन में भुला दिया जाएगा, चूंकि बोरेबासी छत्तीसगढ़िया लोगों के किसी फेस्टिवल का व्यंजन नहीं है, बल्कि रोज के खान पान का हिस्सा है। लिहाजा इसके स्वाद का असर आम लोगों से लेकर सियासत के मैदान तक आगे भी बहुत दिनों तक बना रहे तो हैरत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह बोरेबासी खाने का आह्वान किया, उसके कई कोने दिखाई देते हैं। सीधे तौर पर तो यह आम लोगों के सॉफ्ट कॉर्नर को समझकर उसके हिसाब से कही हुई बात नजर आती है। जैसा उन्होंने लोगों के सॉफ्ट कॉर्नर को समझकर नए जिले का नारा दिया और हाल ही में खैरागढ़ का उपचुनाव कांग्रेस ने एक तरफा जीत लिया। कुछ इसी तरह बोरेबासी का असर अव्वल तो छत्तीसगढ़ के आम लोगों पर हुआ है, क्योंकि घर घर में बोरेबासी लोगों की जिंदगी, लोकगीत, जीवन शैली का हिस्सा रहा है। आज के दौर में भले ही धीरे धीरे इसे भुलाया जा रहा हो, लेकिन सीएम के आह्वान पर जिस तरह लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि लोग इसे भी छत्तीसगढ़िया कल्चर को फिर से स्थापित करने और उसे संवारने के मामले में भूपेश बघेल के एक कदम के रूप में देख रहे हैं। जिस तरह सीएम इससे पहले गेड़ी, भौरा, हरेली, तीजा, पोरा जैसे तीज त्योहारों से जुड़कर अपने आप को साबित करते रहे हैं, उस कड़ी में बोरेबासी का नाम भी जुड़ गया है। सीधे तौर पर तो इसमें कोई सियासत नजर नहीं आती और छत्तीसगढ़िया कल्चर के हिसाब से इसे सकारात्मक भी लिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि आज के दौर में सियासत से जुड़े हुए लोग सियासत के नजरिए से ही कोई बात रखते हैं, इस कोने से देखा जाए तो बोरेबासी के सियासी मायने भी निकल सकते हैं। सियासत के लिहाज से इसका असर तीन अलग अलग हिस्सों में दिखाई देता है। अव्वल तो यह है कि छत्तीसगढ़ के आम लोगों में भूपेश बघेल ने जो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री की पहचान बनाई है, उसमें और भी निखार आ सकता है। जाहिर सी बात है कि इससे छत्तीसगढ़ के आम लोगों के बीच भूपेश बघेल और कांग्रेस की पैठ और मजबूत होने की उम्मीद की जा सकती है। दूसरी तरफ देश की मौजूदा राजनीति में धीरे धीरे हाशिए की ओर पहुंच रही कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ प्रदेश पर अधिक भरोसा है। जिस तरह छत्तीसगढ़ में भूपेश है तो भरोसा है का नारा कांग्रेस लगा रही है, उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी भरोसेमंद नजरों से छत्तीसगढ़ की ओर देख रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार चला रहे भूपेश बघेल का कोई आह्वान मीडिया में ट्रेंड करता है और आम लोग उससे सीधे सीधे जुड़ते हैं, तो लगता है कि इससे भूपेश बघेल पर उनकी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा भी और मजबूत होगा ही। और भूपेश बघेल यह साबित करने में भी कामयाब दिखाई देते हैं कि पार्टी हाईकमान ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसे पूरा करने में कामयाब भी हो रहे हैं। इस मामले का तीसरा एंगल यह भी देखा जा सकता है कि बोरेबासी जैसी सहज, सरल, सुलभ चीज को
सामने कर भूपेश बघेल अपनी छत्तीसगढ़िया स्टाइल में मोदी और बीजेपी के स्टाइल की राजनीति को नए ढंग का जवाब भी दे रहे हैं। भूपेश बघेल ने वैसे भी पिछले कुछ समय के दौरान छत्तीसगढ़ में जो माहौल बनाया है उससे बीजेपी के कोर मुद्दे उसके हाथ से फिसलते दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से बीजेपी की चिंता भी बढ़ गई है। जिस तरह कुछ समय पहले राष्ट्रीय राजनीति में सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कांग्रेस के पुराने नेताओं को हाईजैक करने के नाम पर बीजेपी की रणनीति चर्चा में रही है, उसके ठीक उलट छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने राम, गाय, रामायण जैसे भाजपा के कोर मुद्दों को हथिया लिया है। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ, कौशल्या माता मंदिर निर्माण और छत्तीसगढ़ को भगवान राम के ननिहाल के रूप में चर्चित करने के बाद प्रदेश में गोबर खरीदी के जरिए गौ सेवा की नई शुरुआत उन्होंने कर दी थी। हाल ही में गांवों में होने वाले नवधा रामायण से जुड़ते हुए गायन प्रतियोगिता का आयोजन कर भूपेश बघेल ने बीजेपी के हाथ से इन मुद्दों को छीन लिया है और बीजेपी नेताओं की हालत ऐसी है कि वे इस बारे में कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। अब भूपेश बघेल ने बोरेबासी को सामने लाकर एक बार फिर उन्हें लाजवाब कर दिया है। देश में चल रही बीजेपी के राजनीति की मौजूदा स्टाइल का जवाब बीजेपी के तरीके से देने की वजह से कई बार कांग्रेस नेताओं को असहज स्थिति में देखा जाता है। लेकिन बोरेबासी जैसी सहज सरल और रोजमर्रा के खान पान में इस्तेमाल होने वाली चीज को सामने कर भूपेश बघेल ने बीजेपी स्टाइल की राजनीति को एक बड़ी चुनौती भी देने की कोशिश की है। वैसे भी बोरेबासी धर्म, जाति, अमीर गरीब से ऊपर सबके लिए एक बराबर खान पान का हिस्सा है और खाने की बात आती है तो रेसिपी पर भी चर्चा होती है। बोरेबासी एक ऐसी रेसिपी है जिसमें सिर्फ चावल पकाना होता है और उसे पानी में डालकर कुछ समय तक रखना होता है, फिर नमक चट्टी के साथ खाया जाता है। रेसिपी इतनी सरल है कि इसमें बनाने जैसा कुछ नहीं है और इसे तैयार करने जैसा भी कुछ नहीं है। इस तरह भूपेश बघेल ने ऐसी सरल रेसिपी से बीजेपी के लच्छेदार व्यंजनों का जवाब दिया है जिसमें इतिहास, धर्म, जाति जैसे मसालों को मिलाने और नफरत का छौंका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एकदम सीधा सरल, पकाओ, डुबो और खाओ। इस तरह भूपेश बघेल ने बोरेबासी के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने वालों को भी एक आइडिया, एक नुस्खा दे दिया है कि बीजेपी आम लोगों के सामने देश भर में जो तला भुना पकवान परोस रही है उसके मुकाबले बोरेबासी जैसी बिना छौंक बघार वाली रेसिपी आम लोगों को पसंद आ सकती है। लिहाजा इस तरफ भी सोचा जाना चाहिए। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की कमान संभालने के बाद से कई बार अपनी छत्तीसगढ़िया पहचान को साबित भी किया है। हरेली त्योहार पर छुट्टी, गांव-गांव में आयोजन, छेरछेरा, खुद गेंडी पर चढ़कर और हथेली पर भौरा चलाकर उन्होंने इसमें अपनी सक्रिय हिस्सेदारी भी निभाई है। कका अभी जिंदा है, इस नैरेटिव को, इस स्लोगन को अब बोरेबासी से नई खुराक भी मिल गई है। ऐसे मौके को हथियाने में उस्ताद भूपेश बघेल के इस दांव का कोई काट बीजेपी फिलहाल तलाश नहीं कर सकी है। वैसे भी छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव नतीजों से इस बात का सबूत मिलता है कि प्रदेश में धान खरीदी को लेकर कांग्रेस की ओर से किया गया वादा ही 15 साल की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने में कांग्रेस के लिए सबसे मददगार साबित हुआ था। भूपेश बघेल ने भी सीएम की कुर्सी संभालते ही सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा किया और उसके बाद से तमाम मुद्दों पर किसानों के नजदीक आते रहे हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल से लेकर मोबाइल अस्पताल तक ऐसी कई योजनाएं हैं जिनके जरिए आम लोगों के हितवा होने का दावा भूपेश सरकार करती रहती है और लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री प्रदेश चला रहा है। अब उन्होंने छत्तीसगढ़ के आम लोगों की रेसिपी बोरेबासी को आगे किया है। छत्तीसगढ़ के मजदूर, किसान बोरेबासी की ताकत से ही अपनी मेहनत कश पहचान बनाते रहे हैं और देश के दूसरे हिस्सों में जाकर भी हर तरह के हालात का मुकाबला करते रहे हैं।
भूपेश बघेल ने इस समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत को आम छत्तीसगढ़िया की ताकत के रूप में मशहूर और सभी तरह के पौष्टिक तत्वों से भरपूर उसी बोरेबासी के जरिए चुनौती देने की कोशिश की है, जो मजदूर दिवस के दिन तो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर गया, लेकिन यह कामयाबी के मुकाम तक तभी पहुंच सकेगा जब यह ट्रेंड लगातार बरकरार रहे। इस शो में बस इतना ही। चलते चलते आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।